अरे बात मत करो। आज क्या पढ़ेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़े थे ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके अंदर इसका एक प्रकार पढ़ा था, याद हो तो कौन सा पढ़ाया था? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या पढ़ा था? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, कंप्यूटर या मोबाइल जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके सभी पार्ट का अगर आप सही रूप से संचालन करना चाहते हैं या क्रियान्वित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। उदाहरण के लिए मोबाइल के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? एंड्रॉइड। कौन सा होता है? एंड्रॉइड। अगर आईफोन है तो उसके अंदर कौन सा होगा? आईओएस। कौन सा होगा? आईओएस। जो अपने डेस्कटॉप पीसी होते हैं उनमें अधिकतर में क्या होता है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन सा होता है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या करते, ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करता है। यानी ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं उनका ये क्या करता है? संचालन करता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ गया? अगर ऐसा कोई भी प्रोग्राम है जो किसी भी किसी भी कंप्यूटर का जितने भी कार्य होते हैं, अगर उन सभी कार्यों का संचालन करता है, खुद नहीं करता है, क्या करता है? संचालन करता है, तो उसको अपन क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कंप्यूटर और यूजर के बीच में संयोजक कड़ी यानी इंटरफेस भी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो अपन यूजर है, जैसे आप कंप्यूटर चलाओगे तो आप क्या होगे? यूजर। जैसे अगर आप मोबाइल चला रहे हो तो आप क्या हो? यूजर। और जो मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जो आपका मोबाइल है और आप हो, दोनों के बीच में किसका काम कर रहा है? इंटरफेस का। किसका काम कर रहा है? इंटरफेस। अगर मोबाइल के अंदर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, क्या मोबाइल चला सकते हो? अगर कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, क्या कंप्यूटर चला सकते हो? नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जिसकी सहायता से हम मोबाइल से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ठीक है। जैसे यूजर कंप्यूटर ऑन करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित हो जाता है। तो पूछोगे सर ऑपरेटिंग सिस्टम कब आता है कंप्यूटर के अंदर? जैसे ही आप कंप्यूटर को क्या करते हो? ऑन करते हो, तो कंप्यूटर के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर क्या रखा हुआ है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वो किसके अंदर लोड हो जाता है? मेमोरी के अंदर। कौन सी मेमोरी? दो मेमोरी पड़ी थी, एक तो रैम पड़ा था और एक रोम। तो किसके अंदर लोड होगी? रैम के अंदर। मैंने बताया जितना भी अपन काम करते हैं अंदर ये वर्तमान के अंदर, तो सारे किसके अंदर होते हैं? रैम के अंदर। लेकिन ये निर्देश कौन देगा कि सेकेंडरी स्टोरेज से रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करो? कौन देगा? रोम। कौन देगा? रोम। क्योंकि रोम के अंदर इंस्ट्रक्शन का सेट होता है और ये उसका काम होता है। और कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग। क्या कहलाती है? बूटिंग। और बूटिंग के कोड किसके अंदर सेव होते हैं? रोम के अंदर। किसके अंदर सेव होते हैं? रोम के अंदर। और फिर कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं का संचालन करता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण देखो, MS DOS है, विंडोज है, लिनक्स है, iOS है। ये कुछ प्रचलित क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य क्या करता है? पहला है स्मृति यानी मेमोरी मैनेजमेंट। क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट समझते हो भाई? जैसे किसको कितनी मेमोरी देनी है, अगर आप कोई डाटा सेव कर रहे हो तो कहां पर सेव करना है, ये सब कुछ डिसाइड कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तुम लोगों ने देखा होगा जैसे मोबाइल है, अलग अलग मोबाइल के अंदर चलाने का क्या तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी किस पर निर्भर करता है वो? ऑपरेटिंग सिस्टम। कईयों के अंदर स्लाइड नीचे से जाती है, कईयों के अंदर स्लाइड कहां से आती है? ऊपर से आती है, कईयों की लेफ्ट से आती है, कईयों की राइट से। मतलब ये कौन मैनेज करता है? सब कुछ कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे फोल्डर बने होते हैं, तो हर ऑपरेटिंग फोल्डर बनाने का तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ये होता है कि जो आपके पास डेटा है वो मेमोरी के अंदर कहाँ सेव करना है, मेमोरी से कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, अगर कहीं लेके जाना तो कैसे लेके जाएंगे, तो ये सारा कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है फाइल मैनेजमेंट। फाइल
मैनेजमेंट। तो आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी फाइलें बनी हुई हैं उसको कैसे मैनेज करो? एक तो जब भी डाटा कहाँ पर सेव करोगे, मेमोरी के अंदर कैसे प्राप्त करोगे? दूसरा है कि आपके जितने भी फोल्डर बने हुए हैं, जितने भी फोल्डर है वो कैसे मैनेज करोगे? हम क्या बनाते हैं, जैसे अगर आपको स्कूल की कोई फोल्डर बनाना है तो हम एक स्कूल नाम का फोल्डर बना लेंगे। स्कूल में कितनी क्लास हैं? 12, तो उसके अंदर कितने फोल्डर और बना लेंगे? 12 बना लेंगे। मतलब अपने क्या बना रहे, पहले एक फोल्डर बना रहे हैं, इसके अंदर क्या बना रहे हैं? फोल्डर के अंदर क्या बनाएंगे? फोल्डर। फिर इसके अंदर क्या बना सकते हैं? फोल्डर। यानी इस क्रम के अंदर डाटा सेव कर रहे ना। तो ये सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर इंटरफेस, यानी यूजर कंप्यूटर से किस प्रकार कनेक्ट होगा, यानी किस प्रकार से इंटरफेस करेगा, तो ये सब कुछ डिसाइड कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जिस प्रकार का होगा उस प्रकार की मेन विंडो दिखाई देगी। जैसे कि अभी ये ग्राफिक्स विंडो है तो इसमें नीचे एक पट्टी दिखाई दे, टास्क बार। लेकिन यदि कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के अंदर तो ऐसा नहीं दिखाई देता, ऐसी पट्टी आती है मोबाइल के अंदर? नहीं आती। तो इसका मतलब ये कैसा दिखाई देगा, ये किस पर निर्भर करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है, क्या ये टच स्क्रीन काम करता है? नहीं करता। मोबाइल कैसे काम करता है? टच स्क्रीन से। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है कि कौन सा टच स्क्रीन पे काम करेगा, कौन सा नहीं। अब है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई बात नहीं है, पहले से लाइन खींची हुई होगी, ठीक है, जो मैंने स्लाइड बनाई उसी के अंदर है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। अब देखो ये निर्भर करता है कि हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने जने बैठ के काम कर सकते हैं। तो मुझे बताओ इस पर बैठ कर एक जने एक समय में कितने जने काम कर सकते हैं? जो अपने सामने पड़ा है एक। तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके घर मोबाइल है तो उसमें एक समय में कितने जने चला सकते हैं? एक। तो वो भी क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ना वो अधिकतर क्या होता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन मैंने पढ़ा था मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, उनमें क्या होता है? एक समय में बहुत सारे व्यक्ति एक साथ क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दो प्रकार के, एक तो सिंगल यूजर, अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने जने काम कर सकते हैं एक समय के अंदर? एक, तो उसको हम कहेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और यदि एक कंप्यूटर के अंदर कितने जने काम कर सकते हैं? एक से अधिक, तो उसको हम कहेंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप पूछोगे सर ये दो ही प्रकार के होते हैं? नहीं, ये दो प्रकार के नहीं होते हैं, बहुत सारे और भी प्रकार होते हैं। लेकिन तुम्हारे क्या है कि तुम शुरुआत के अंदर हो ना, तो आपको केवल कितने प्रकार पढ़ाए गए हैं? तुम्हारी बुक के अंदर दो है। इसके अलावा और कौन से होते हैं? जैसे सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं नाम तो बता ही देता, कौन सा है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या करता है, जैसे आप लोग फ्लाइट होते हैं ना, वहां पर जो सब कुछ बताया जाता है वो क्या बताया जाता है? रियल टाइम। जैसे ट्रैफिक मैनेज करना है तो वो सब कुछ किस पर निर्भर करता है? एकदम रियल टाइम में होना चाहिए ना, कब कौन सी रोड खुलनी चाहिए, कौन सी कब रेड होनी चाहिए, कब ग्रीन हो चाहिए, सब कुछ क्या होता है? रियल टाइम। इसके अंदर लेट होने की कोई संभावना नहीं है। उसी पर आप सोचो एरोप्लेन है, क्या वो एनी टाइम पायलट ही उड़ा जाए? ऑटो मोड होता है, ऑटो पायलट मोड होता है, जैसे कंप्यूटर ही उड़ाता है, बस पायलट पास में बैठा रहता है, अगर कोई टेक्निकल इश्यू आता है तब वो उसको हैंडल करता है, वरना ऑटो मोड के अंदर ही उड़ता है। तब मुझे बताओ, तो उसके अंदर सारे निर्देश क्या चाहिए? रियल टाइम के अंदर, तो हम कहेंगे इसको क्या कहें? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रकार बहुत सारे और भी। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्क का मतलब क्या होता है? कोई भी काम करना उसको हम क्या कहते हैं? टास्क कहते हैं। अगर बहुत सारे एक साथ काम कर रहे हैं तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा कहेंगे? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन आपको एक बार दो ही याद रखना, एक तो सिंगल यूजर, एक मल्टी यूजर। सिंगल यूजर समझ गए? अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बंदे काम कर सकते हैं? एक, तो उसको हम सिंगल यूजर कहेंगे। एक से अधिक हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी यूजर। अब देखो, जब आप
ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से इंटरफेस करते हो तो उसके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस ओएस। यहां पर ध्यान रखना, अगर तुम्हारी कंप्यूटर का जब भी कोई टेस्ट कुछ भी हो, अगर वहां पर क्या लिखा हुआ आ जाए ओएस, तो इसका मतलब क्या होगा, हमेशा क्या पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या पढ़ना हमेशा, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो पहला होता है कमांड बेस इंटरफेस। पहला कौन सा है, कमांड बेस इंटरफेस। इसमें यह होता है कि इसमें ये रंगीन फोटो वोटो कुछ नहीं दिखाई देता, आपको केवल लिखना होता है। तुम लोगों ने पुराने वाले फोन देखे हैं जो बटनों वाले आते थे, उसमें क्या दिखाई देता था, केवल अक्षर। क्या दिखाई देता, केवल अक्षर, इसके अलावा और कुछ दिखाई देता नहीं। तो उसको हम क्या कहेंगे, कमांड बेस इंटरफेस। दूसरा है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। अब यहां पर अपन जो काम कर रहे हैं वो किसके द्वारा दे रहे हैं, यहाँ पर जैसे सिंबल बने हुए उस पर क्लिक करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं ना, यानी क्या बनी हुई है, चित्र बने हुए। क्या बने हुए, चित्र। और अब आप उस चित्र के अनुसार इसको कंप्यूटर को चला रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। अगला है टच आधारित इंटरफेस, टच बेस इंटरफेस। उदाहरण बताओ, टच बेस इंटरफेस किसमें होता है, मोबाइल के अंदर। किसके अंदर होता है, मोबाइल के अंदर। वॉइस बेस्ड इंटरफेस। अब कई बार क्या होता है, कई जने जिसको कहने का मतलब आप अंधे होते हैं, तो किसके द्वारा कम्युनिकेशन करेंगे, वॉइस के द्वारा। तो एक इंटरफेस अगर कंप्यूटर किसके द्वारा चल रहा है, आवाज के द्वारा। अगर कंप्यूटर आप आवाज से कुछ निर्देश दे रहे हो और वो काम कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वॉइस बेस्ड इंटरफेस। अगला है जेस्चर आधारित इंटरफेस। इसके अंदर क्या होता है कि जो ये अपने होते हैं ना, जैसे वीडियो गेम है, ठीक है, तो इस प्रकार के अगर आपको कुछ बनाना हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, जेस्चर आधारित इंटरफेस। जैसे वीडियो गेम के अंदर क्या होता है बताओ, जैसे बीजीएम पबजी खेलते हो, उसमें महसूस क्या होता है, हाँ रियल के अंदर कोई बंदा होगा, है ना, या वर्चुअल रियलिटी 3D मूवी देखी है, इसमें एक ग्लास लगाया जाता, चश्मा लगाया जाता है और तुम्हारे आसपास ऐसा महसूस होता है कि हाँ सब कुछ क्या है, रियल है।